आज का मेरा क्वेश्चन ये है कि लव मैरिजेस में इतनी डिवोर्सेस हो रही हैं, पसंद आ गया, उससे मोहब्बत हो गई, फिर हमने उससे मिलना जुलना शुरू कर दिया। उसके बारे में हमें एक एक चीज़ अच्छी लग रही होती है, चाहे वो ऊंची आवाज़ में गधे की तरह हंस रहा है, चाहे कुछ भी है ना, हमें वो बहुत ही फैसिनेट कर रहा होता है। हमें उसकी बुराइयां नहीं नज़र आ रही होती हैं, हमें उसकी बुराइयां भी अच्छाइयां ही लग रही होती हैं। तो मर्द हजरात अपने एंड पे बहुत सारे वादे कर लेते हैं कि हम ऐसे करेंगे, शादी के बाद ऐसे रहेंगे, वैसे रहेंगे। बहुत हमने इंजॉय किया, बड़ी एक ज़बरदस्त लाइफ गुजारी, उसके बाद आ गई शादी। लेकिन कहीं ना कहीं ये होता है कि जब हमारी एक्सपेक्टेशंस एक दूसरे से पूरी नहीं होती हैं तो फिर हम वहाँ ये डिसाइड कर लेते हैं कि ये बंदा तो मेरी एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक है ही नहीं, और फिर हम चले जाते हैं डिवोर्स की। आज का मेरा क्वेश्चन ये है कि लव मैरिजेस में इतनी डिवोर्सेस हो रही हैं आजकल, जबकि ऐसा होना नहीं चाहिए, क्योंकि हम एक इंसान को काफ़ी अरसे से जान रहे होते हैं, हम पहले उसके साथ रिलेशनशिप में रह रहे होते हैं, देन मैरिज पे आती है बात। ये तो अरेंज मैरिजेस में होता है कि आप एक दूसरे को समझ नहीं सके, आपकी कंपैटिबिलिटी नहीं हो सकी, तो उस वजह से आपकी डिवोर्स हो गया, आपका आपस में बन नहीं सका। लेकिन लव मैरिजेस में जब हम एक ऐसा होता है 6-6 साल 7-7 साल रिलेशनशिप रह रहे हैं, देन मैरिज, और फिर डिवोर्स हो जाती है। और डिवोर्स ऐसे होती है कि 1 साल शादी को आपने डिवोर्स ले रही है, 2 साल हुआ, तो इसकी क्या रीज़न है? इनका क्वेश्चन ये है कि लव मैरिजेस में क्यों डिवोर्स हो रही हैं, और वो भी उसका रेट यानी रेशो जो है ना वो इतना ज़्यादा क्यों हो रहा है। अच्छा, उसमें सबसे पहले हमें ये समझना है कि जो लव मैरिज है ना, उससे पहले हम एक ख़ास रिलेशनशिप में होते हैं, ठीक है। हमें एक इंसान पसंद आ गया, उससे मोहब्बत हो गई, फिर हमने उससे मिलना जुलना शुरू कर दिया। और जब हम किसी से लव रिलेशनशिप में होते हैं ना, तो उसमें हमारी बॉडी से भी ऑक्सीटोसिन एक हार्मोन है, वो रिलीज़ हो रहा होता है, सब कुछ अच्छा लग रहा होता है, गर्मी भी हो, मौसम जैसा भी हो, हमें बहुत सुहाना लग रहा होता है, और हर चीज़ ही जिसको कहते हैं ना वो बहुत हमें अच्छी लग रही होती है। जो इंसान है जिससे हमें मोहब्बत है, उसके बारे में हमें एक एक चीज़ अच्छी लग रही होती है, चाहे वो ऊंची आवाज़ में गधे की तरह हंस रहा है, चाहे कुछ भी है ना, हमें वो बहुत ही फैसिनेट कर रहा होता है। हमें उसकी बुराइयां नहीं नज़र आ रही होती हैं, हमें उसकी बुराइयां भी अच्छाइयां ही लग रही होती हैं। हालांकि कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमें वो नापसंद होती हैं, लेकिन अगर वो हमारे प्यारे में या उसमें हो जिससे हम मोहब्बत करते हैं ना, तो हमें वो भी ऑटोमेटिकली अच्छी लग रही होती हैं। उसके बाद क्या होता है कि हम मिलते हैं कुछ वक्त के लिए, ऑन अ डेली बेसिस भी हो सकता है, चाहे 2 घंटे के लिए, वंस अ वीक, और यानी इस तरह हम उससे मिलते हैं कभी कभी। अब लड़के के अंदर भी वो भी फैंटेसाइज कर रहा होता है सब चीज़ों को, लड़की जो होती है वो भी फैंटेसाइज कर रही होती है इन सब चीज़ों को। मर्द हजरात अपने एंड पे बहुत सारे वादे कर लेते हैं कि हम ऐसे करेंगे, शादी के बाद ऐसे रहेंगे, वैसे रहेंगे, और ख़ातून भी जो है ना वो उसको बड़ा आइडियलाइज कर रहा होता है, क्योंकि वो जो 2-3 घंटे के लिए उसको मिलने आती है ना, वो अपनी एक परफेक्ट कंडीशन में होती है। अब उस परफेक्ट कंडीशन में जिसमें मर्द हजरात उसको देख रहे होते हैं ना, आप ये देखें कि उसने इसके पीछे कितना टाइम लगाया, उसने हेयर केयर किया होगा, उसने स्किन केयर किया होगा, उसने बड़े अच्छे से कपड़े सिलेक्ट किए होंगे, अच्छा सा परफ्यूम सिलेक्ट किया होगा आपसे मिलने आने के लिए। उस 3-4 घंटे की मुलाकात के पीछे उसके 3-4-5 घंटे उसकी तैयारी में भी हैं। अच्छा, हम 3-4 घंटे के लिए मिले, हमने क्वालिटी टाइम स्पेंड किया, बहुत अच्छा लगा, बहुत मज़ा आया, हमने बातें की, हमने बिल्स डिस्कस किए, ना हमने कोई बच्चों के पैम्पर्स डिस्कस किए, ना हमने ग्रोसरी डिस्कस की, कुछ भी ऐसा डिस्कस नहीं, हम बस एक दूसरे को ही हमने डिस्कस किया, ठीक है। और ना ही हमने कोई रिलेशनशिप्स डिस्कस किए कि यानी मेरी लड़के ने अपने पेरेंट्स बहन भाइयों का, ना लड़की ने ऐसा कुछ किया, ना ही उनकी इन्वॉल्वमेंट हुई, ठीक है। उस वक्त बस आप 2 लव बर्ड्स थे एक साथ, और आपने एक बड़ा अच्छा टाइम स्पेंड किया, और उसके बाद हम एक दूसरे से ये कहकर अलग हुए कि हम जब भी इकट्ठे होते हैं टाइम बड़ी तेज़ी से गुजर जाता है, और आपको ऐसा फील होता है ना कि हमें इसके साथ अभी और वक्त चाहिए। अच्छा जी, तो ये थी सारी फैंटेसी, ठीक है। हम लोग वो दोनों एक ख्वाब की दुनिया में ही रह रहे थे। उसको, लड़के को ये लग रहा था ये हमेशा से ऐसे ही आएगी परी बनकर मेरी ज़िंदगी में, और लड़की को ये लग रहा था ये लड़का मेरे सारे ख्वाब पूरे करेगा, मुझसे मोहब्बत करता है, और बस हमारी ज़िंदगी तो एक बड़ी ज़बरदस्त फेरी टेल बनने वाली है। अब बड़े अच्छा रिलेशनशिप रहा, उसमें हमने आउटिंग्स भी की, हम रेस्टोरेंट्स गए, हम इधर गए उधर गए, घूमे फिरे, बहुत हमने एंजॉय किया, बड़ी एक ज़बरदस्त लाइफ गुजारी। उसके बाद आ गई शादी, द रियलिटी ऑफ लाइफ, और जो कि मैंने पहले भी बताया कि जो कि बच्चों का खेल नहीं है, शादी जिम्मेदारियों का नाम है। अब
शादी में दोनों पर जिम्मेदारी होती है, खातून पर भी जिम्मेदारियां होती हैं, मर्द पर भी जिम्मेदारी होती है। अब क्या हुआ, शादी हो गई, हनीमून पीरियड अल्लाह हाफिज हो चुका है। अब टाइम है एक दूसरे की असलियत को देखने का, एक दूसरे का ट्रू फेस देखने का, जो अक्सर जो है वो लड़की और लड़की दोनों की तरफ से फेल हो जाया करता है। फैंटेसी वाला वो जो एक बबल होता है या बलून होता है ना, वो बर्स्ट हो जाता है, क्योंकि ज़िंदगी जो है उसमें बहुत सी तल्ख हकीकतें हैं, जिसमें जब लड़की आती है तो उसने एक पूरी फैमिली के अंदर रहना होता है अनफॉर्चुनेटली। तो मेरा अपना पर्सनल ये ख्याल है कि इससे आप लोग डिफ़र भी कर सकते हैं कि अगर उन दोनों को हम अकेले रहने का मौका दें, एक सिर्फ जिसमें जहाँ वो दोनों हों, मेरे ख्याल से वो रिलेशनशिप बड़ा अच्छा चलेगा। और कई दफ़ा ऐसा नहीं भी होता, लेकिन कहीं ना कहीं ये होता है कि जब हमारी एक्सपेक्टेशंस एक दूसरे से पूरी नहीं होती हैं तो फिर हम वहाँ ये डिसाइड कर लेते हैं कि ये बंदा तो मेरी एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक है ही नहीं, और फिर हम चले जाते हैं डिवोर्स की तरफ। तो इस वजह से ये डिवोर्सेस हो जाती हैं, क्योंकि शादी मैंने आपको बताया ना कि ज़िम्मेदारियों का नाम है, और जब खातून के ऊपर पूरे किचन की भी ज़िम्मेदारी आ जाती है, फिर उस आहिस्ता आहिस्ता बच्चे हो जाते हैं, तब उनकी भी ज़िम्मेदारी आ जाती है, और फिर मर्द हजरात भी ना उतना क्वालिटी टाइम उस खातून के साथ नहीं बैठ सकते। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नई वीडियो में नए क्वेश्चंस के साथ, और अगर आपके भी कोई क्वेश्चंस हैं तो आप हमें लिख कर भेज सकते हैं। थैंक यू सो मच।